वक़ार रौनक़ी स्टेज, उलमाए कराम, मद्दाहान नबी, अइम्मा मसाजिद व सामिआत बज़्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। सदक़ल्लाह। हज़रात मोहतरम, आइए अपने आका की बारगाह में जी लगाकर मोहब्बत के साथ सवाब की नियत से बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जो हज़रात पीछे खड़े हों उनके लिए जलसे के दाहिनी तरफ बैठने का इंतज़ाम है। आगे भी आप हज़रात से गुजारिश है, आप बहुत दूर दराज से चलकर वक्त निकाल कर डीजल पेट्रोल खर्च करके जलसे में आए हैं। इस जलसे को कामयाब करें और इस नीयत से बैठें कि जो कुछ बताया जाए अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, मुझसे बड़े बड़े उलमा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मेरी उम्र कम है, इल्म भी कम, थोड़ा किसी मजबूरी के तहत पहले ही से कुर्सी पर बैठ गया, वरना मैं इसका कायल नहीं हूँ, इसका आदी नहीं हूँ। इनसे माजरत चाहता हूँ पहले ही से। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस आन बान शान के साथ मेन रोड से लेकर मदारपुर की गलियां माशाअल्लाह चमक दमक रही है और ये पिंडाल चमक दमक रहा है। ये काम हाजी शाह आलम साहब की सरपरस्ती में तमाम यहाँ के नौजवान, बुजुर्गों, बच्चों ने मेहनत के साथ इस जलसे का एहतमाम व इंतज़ाम व इंसराम किया। और अगर यही हौसला बाकी रहा तो इंशाअल्लाह गली गली, कूचे कूचे इलाके में, हर इलाके में इंशाअल्लाह सुन्नियत बाकी रहेगी। हज़रात मोहतरम, मैं तो आपके इलाके का हूँ, आपको बाहरी खतीब को समाअत करना है। मुझसे चंद बातें आप समाअत कर लें। जलसे में अक्सर व बेशतर जो खर्चे होते हैं ये बहुत मुश्किल के साथ, मशक्क़त के साथ चंदा किया जाता है और सैकड़ों, हजारों, दर्जनों लोग मिलकर इस जलसे का एहतमाम करते हैं। अगर जलसे में आज के 3 लाख रुपया का खर्च है और 4 घंटा अगर जलसा चला तो 1250 रुपया पर मिनट इस जलसे का खर्चा है। 1250 रुपया पर मिनट इस जलसे का चार्ज है, सिर्फ जलसे का। आप किस गाड़ी से आए हैं, किस इलाके से आए हैं, किस शहर से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं, वो सारा खर्चा अलग है। आप सबका जोड़ दूंगा तो 10 लाख रुपए का जलसा ये है। लिहाजा 3000 रुपया पर मिनट इस जलसे का खर्चा है। अब अगर सुन्नी अपने हलाल और जायज गाढ़ी कमाई से अगर ये जलसा कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे के लिए, आपके अकीदे की हिफाजत के लिए, ताकि आप नमाजी बने, परहेजगार बने, मसलक आला हजरत को जाने, वालिदैन के फरमा बरदार शहजादे बने। मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की,
यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। इस पर चंद जुमले कहने से पहले दोबारा दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मशरबियत के एतबार से, खानकाही एतबार से, सिलसिले के एतबार से मैं पक्का कादरी हूँ और अकीदे के एतबार से, मसलक के एतबार से टनाटन बरेलवी और रज़वी हूँ। वजह यह है कि 67 साला जिंदगी में 5,88,942 घंटे जी कर आला हजरत ने सिर्फ 5,40,000 घंटा आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मसाजिद व मदारिस खानका की हिफाजत के लिए, हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए आला हजरत ने 5,40,000 घंटे मशीन के तरीके से आला हजरत ने काम किया है। आपकी हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी कि 102 उलूम फनून के मास्टर आला हजरत ने सिर्फ फनों पर किताब नहीं आला हजरत ने लिखा है, उन फनों पर आला हजरत ने रिसर्च किया और रिसर्च करके आला हजरत ने 1400 किताबें हमें दी थी। आज का आलिम अगर आला हजरत को जितना इस दौर का सबसे बड़ा वो आलिम बनेगा और आला हजरत अजीमुल बरकत ने जितना रिसर्च कर दिया है और जितनी तवज्जो दे दी है, आज हमारे पास न वो इल्म है न हमारे पास वो वसअत क़ल्बी है। आज के दौर में अगर सुन्नियों के स्टेज पर कोई आला हजरत का गुस्ताख हो तो वो स्टेज मेरे लिए स्टेज नहीं है, गोया वो नुमाइश का है। और अगर कोई सरकार अमीर माविया का गुस्ताख है तो मैं उस ऐसे, चाहे वो अपने वक्त का आलिम हो, हसब में हो, नसब में हो, किसी जमात से ताल्लुक रखता हो, अगर वो अमीर माविया का गुस्ताख है तो वो फासिक है, गुमराह है, बदमज़हब है, उसे हमारा कोई लेन देन नहीं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आज इलाका तबाही बर्बादी के दहाने पे जा रहा है, सिर्फ उसकी वजह यही है हमने सुलह कुल्लियत को जन्म दिया है और हम सुलह कुल्लियत का दायरे में उन्हीं के रहते हैं। सुलह कुल्ली के साथ उठना बैठना, सुलह कुल्ली के साथ जनाजा, सुलह कुल्ली के साथ खाना पीना, सुलह कुल्ली के साथ मदरसे, ये सारी चीजें क्या है? ये आला हजरत के मसलक को दीमक लगाना है और सुन्नी के उस पेड़ में दीमक लगाना है। तुम आला हजरत का नारा क्यों लगाते हो जब जो है सुलह कुल्लियत का साथ रहना है और सुलह कुल्ली का साथ देना है? मेरे अजीजों, जलसों में उसी को बुलाओ जो सच्चा आला हजरत का सिपाही हो, सच्चा मुस्तफा का गुलाम हो और सच्चा तमाम सहाबियों का का गुलाम हो। ऐसों को जलसे में बुलाओ और अगर लगे उसके कौल से, उसके फेल से, उसके अमल से कि ये शान सहाबा में गुस्ताखी करता है, अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है, तो ऐसे मौलवियों को अपने जूते के नोक पर रखो। यही हमारा अकीदा है और इसी अकीदे का नाम मसलक आला हजरत वल जमात। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। जनाब साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अचानक गुजर हुआ। एक शख्स रास्ते में खड़े होकर जनाब मौला अली के शान में गुस्ताखी कर रहा था, जनाब अबू ज़र गफ्फारी के शान में गुस्ताखी कर रहा था। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, ए नौजवान, तुमने मेरे भाई की शान में गुस्ताखी की है, तुमने उस सहाबी के शान में गुस्ताखी की जिसको मेरे आका ने जन्नती करार दे दिया। मैं तुझे बद्दुआ दूंगा, तेरी अभी मौत हो जाएगी। आपको लोग पकड़ कर आपके हुजरे में लेकर आए। चंद साथ के बाद एक ऊंट नमूदार हुआ अचानक, और जिसने शान सहाबा में गुस्ताखी की थी
उसके सर को ऊंट ने अपने जबड़े में दबोचा और इतनी लोगों ने आके बताया, ए साद इब्न अबी वक्कास, आपने जब जो बदुआएं दी थी अल्लाह ने आपकी बदुआ कबूल कर ली है और उसकी मौत हो गई। तब हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा था कि जो सहाबा की शान में अदना बराबर भी गुस्ताखी करेगा वो जलील और रुसवा और खार होकर मरेगा। अफसोस मदरसे के चंदे के लिए, अफसोस अपने जेब खास के लिए, अफसोस इस इज्जत अफजाई के लिए हमने ऐसों को हम मदऊ करते हैं जो आला हजरत का भी गुस्ताख है और मसलक का भी बाकी है और जनाब हजरत अमीर माविया का भी गुस्ताख है। लिहाजा इसे जलसे ना कराओ, या तो सहाबा को खुश करो या मदीने वाले आका को खुश करो या तुम अमीर माविया के गुस्ताख को खुश करो। अगर टनाटन रज़वी हो और आला हजरत का एहसान आलम सुन्नियत पर है और तुम मानते हो कि आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है और आला हजरत का मसलक ही जन्नती मसलक है, तो हमारे एक एक जुमले की आपको तायीद करनी होगी, वरना कहना पड़ेगा मौलवी इत्तिशाम साहब आपका जुमला ये रायगा जाएगा, इसलिए कि हम इस जुमले की तायीद नहीं कर सकते। हम मसलक आला हजरत पर मौके मौके पर रहेंगे और जहां मौका बदल देंगे मसलक बदल देंगे। अजीजों, ऐसों से राब्ता तोड़ो, ये ना जानना कि हिकमत अमली के तहत अजीब आज लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं। हिकमत अमली है साहब, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया हिकमत अमली किसे कहते हैं। अपना काम बनाने के लिए हिकमत अमली का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मसलक आला हजरत ही मसलक हक है। इसी को अहले सुन्नत वल जमाअत का मसलक कहते हैं। हमने कुरान की आयत तिलावत की, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। जो मोमिन है वो चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म में मौला हमारा दर्जा बुलंद कर दे या दुनिया में हमारे दर्जात को अल्लाह बुलंद कर दे। इल्म हासिल करें, ईमान लाएं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। हमारे बिलखुसूस जिला जौनपुर में, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़ जिले में मदारिस तो बेशुमार हैं, वो परवान चढ़ रहे हैं, चंदे उसके आ रहे हैं, काम उसका चल रहा है। लेकिन आज कई कई ऐसे गांव हैं जहां मकातिब यानी मकतब बंद पड़े, मकतब में ताला लगा हुआ। अगर आप गांव का एक एक गांव का सर्वे करेंगे, इसी लॉकडाउन से पहले 780 गांव का हमने सर्वे किया जिला जौनपुर का। 780 गांव में 300 से ज्यादा गांव ऐसे मिले जहां पर 40-40 साल से न मकतब है, न वहां पर इमाम है, न वहां मुदर्रिस है। अब आप अंदाजा करिए, 18 साल का बच्चा जिसको चारों कुल ना याद हो, सूरह फातिहा ना याद हो, वो नमाज क्या पढ़ेगा? उसका अकीदा कहां जाएगा? उसने सीखा क्या है अब तक? अपने इलाके के मकतब को मजबूत करिए और जहां मकतब ना हो वहां मकतब कायम करिए, इसलिए कि मदरसे में वो जाता है जो गांव का 2-4% मौलवी जाते हैं हजरात, और वो जो कुरान पढ़ लिए, नाजरा कर लिए, वो मकतब से मदरसे जाते हैं। गांव का 90% नौजवान यानी बच्चा अपने गांव में पढ़ लिख कर ही वो खाने कमाने लगता है। लिहाजा अगर आप मकतब कायम किए और मकतब में आपके मुदर्रिस, आपका इमाम अगर बताएगा इल्मे गैबे मुस्तफ़ा क्या है और सिखा दिया इल्मे गैबे मुस्तफ़ा क्या है और बताया अमीर माविया की शान क्या है, तो हजारों मौलाइयत आ जाएंगे, लेकिन एक शहजादे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने अपने मकतब को मजबूत किया है, उसी बच्चे को दुआए कुनूत भी याद है और तहियात भी याद है,
फराइज भी याद है, वाजिबात भी याद है, नमाज के सारी शराइत याद है, लेकिन अगर आपने अपने मकतब को मजबूत न किया और जहां मकतब नहीं है, मदरसे नहीं है और आपने यूं ही अपनी जिंदगी गुजार दी है, तो ये दिन दूर नहीं है कि आज इलाका का इलाका गुमराह हो रहा है, लोग बदमज़हब हो रहे हैं। हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारा शहजादा भी उन्हीं के रास्ते पर चलेगा, इसलिए हमने उनके लिए किसी चीज का इंतजाम नहीं किया। लिहाजा अजीजों, जो भी मदारपुर जलसे में आए हैं, दूसरे जिले से भी तशरीफ लाए हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात मकतब कायम करें और अगर वहां जमीन न हो तो आप हमारी खानका जमालुद्दीन पुर तशरीफ लाएं। मदरसे मकतब के लिए जगह न हो तो आप तशरीफ लाएं। मैं नहीं कहता कि मैं जमीनें दिला दूंगा, हाँ आपके बराबर गम में शरीक रहूंगा, आपके दुख का बराबर का साथी हूँ। अगर आप 1 लाख चंदा करोगे तो मैं 1000 या 100 रुपए तो आपको दे सकता हूँ और आपके साथ शाना बशाना कदम ब कदम मिलाकर चल सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि जब तक सांस में सांस है तब तक दीन मोहम्मदी की हिफाजत करूंगा और मसलक आला हजरत का नारा लगाता रहूंगा और आला हजरत का गुण गाता रहूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इलाके के उलमा हैं, खुटहन से लेकर आप अगर जौनपुर के इलाके तक चले जाएं, इधर बदलापुर का इलाका नौपड़वा का ले लें तो आज भी 13 गांव ऐसे हैं जहां मकतब नहीं और 30-30 घर मुसलमान वहां पर, 20 घर मुसलमान हैं। मेरे अजीजों, हम नमाज क्या सीखेंगे, हम इल्म क्या सीखेंगे, हम कुरान क्या सीखेंगे, हमें नमाज क्या पता चलेगा, नमाज क्या चीज है, हमारा अकीदा कैसे महफूज रहेगा, हमें मालूम ही नहीं हमारा अकीदा क्या है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अगर हमने और आपने अपने इलाके की हिफाजत नहीं की और अपने मस्जिद के इमामों की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं, ना मौलवी मिलेगा ना इमाम मिलेगा। इसीलिए मदारपुर में आने वाले तमाम सामाईन व हाजरीन, आपसे गुजारिश दस्तबस्ता है यही कि आप अपने इलाके या अपने गांव के इमाम के बारे में सोचिए कि आपके गांव में जो इमाम है उस इमाम की तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, 7,000, 6,000, 8,000, क्या उस 6-7 हजार 8,000 से उसका खर्चा पूरा हो रहा है? आप 100 रुपए का रजनीगंधा खा के थूक देते हैं, 50 रुपए का कमला पसंद खा के थूक देते हैं। आपने ये सोचा है अगर जुमा के दिन 10-10 रुपया 300 मुसलमान मिलकर अगर इमाम से मुलाकात कर लिए तो बेहम्दिही ताला आप सोचो महीने में उसकी आमदनी कितनी हो सकती है। आपने नौजवानों ने मिलकर ये कहा कि 100 रुपया हम पर घर चंदा देते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम जितने नौजवान हैं मिलकर एक ग्रुप बनाकर इज्तिमाइयत की शक्ल में, आज जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई अभी नात पढ़ेगा तो आप उछल उछल के दाद देंगे। मैं आपकी इस मोहब्बत का जो है मोहब्बत की कदर करता हूँ, जज्बात की कदर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अजीजों इतना याद रखना कि नात सुनने से जन्नत न मिलेगी जब तक नमाज 5 वक्त न पढ़ो। रात तो खूब नारा लगाना, फजर में मदारपुर के इसी मस्जिद में नमाज फजर में भी रहना, जमात के साथ पढ़ना और यही कोशिश करना नमाज 5 वक्त हम अदा करेंगे। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, कतई मैं आपके जज्बात पर कतई पानी नहीं फेरना चाहता। अल्लाह यही हौसला आपको दे और यही हौसला बुलंद रहे हमेशा आपका। लेकिन साथ में साथ ये रखिए, जिस तरह आज सज धज कर आप यहाँ आए हैं, अल्लाह करे रोज मस्जिद में इसी तरह पहुंचा करे। आप अत्तहियात याद कर ले, आप दुरूद इब्राहिम याद कर ले आप, और जब ये सारी चीजें याद कर लेंगे तब जब जलसे में आएंगे तब उलमा की गुफ्तगू को आप समझ पाएंगे। वरना आपको लगता आवाज तो बड़ी मद भरी है, कोयल जैसी आवाज है, वो पढ़ा क्या है आपको उसके अशार का जो है माना और मतलब ही नहीं। बुजुर्गों, आप अपने मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में इजाफा करिए और जितने दूर दराज से चलकर आप हजरात आए हैं,
यही आपके इलाके में एक गांव है जिसका नाम है बरचौली धिरौली। धिरौली में 3 साल गालिबन 2 साल पहले गया। हमने पूछा कितनी तनख्वाह देते, कहा हजरत अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपया दिया जाता है। 2-4 गांव ही ऐसे हैं जहां 10,000 11,000 मस्जिद के इमाम को तनख्वाह दी जाती है, वरना 7,000 8,000 9,000 और जलसा 4-4 लाख रुपए का। शायर साहब आ गए 40,000 रुपया लिए हैं, मान लीजिए 50,000 रुपया। कहीं भी शायर साहब जाए, कोई भी जाए जलसे में, 4 अगर उसने कलाम पढ़ लिया शायर साहब ने तो एक कलाम 10,000 रुपए का है। कितना? 10,000 रुपए का एक कलाम है, 4 कलाम 40,000 रुपए। मैं ये नहीं कहता कि आप ना बुलाओ, नहीं, वो जहाज से आते हैं, उनका खर्चा है, गाड़ी है, डीजल पेट्रोल है, जो उस लाइन में उसको पता है। इंसान जब सफर करता, आज तारीख यहाँ लिया, कल कर्नाटक की तारीख है, वही टिकट 8,000 का, अचानक लिया वो टिकट 20,000 का। मैं इसका कायल नहीं हूँ कि महंगा शायर है, मजबूरी है। मैं जानता हूं, सफर करता हूं हिंदुस्तान का, मुझे पता है अचानक तारीख मिली तो टिकट का रेट बढ़ गया। अब इंसान जेब खास से लगाएगा नहीं, कहीं कम कहीं ज्यादा, इतनी भी कमाई नहीं नाते मुस्तफा पढ़कर। वो बंगला तो बंगला या अरबपति बन जाए, नहीं नहीं, वो तो मुस्तफा की गुलामी कर रहा है। लेकिन हमें सोचना चाहिए जो काम मेरा कम पैसे में हो सकता था, और आज जिस तरीके से हौसला करके हर जलसे वाले जलसा करते हैं, यही हौसला बुलंद रखिए और एक गाँव गरीब का गोद लीजिए और कहिए हम उस गांव में 10 नौजवान मिलकर हर महीना चंदा देंगे और अपनी तरफ से एक मौलवी रखेंगे। आप रात भर में जो जलसे से काम नहीं कर सकते, वो गरीब बेटे गरीब बच्चियां जब कुरान पढ़ेंगे तो साल भर के अंदर इंशाअल्लाह मुकम्मल कुरान का नाजरा कर लेंगे। वही बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे तो सवाब आपको मिलेगा और बाद क़यामत तक मिलता रहेगा। मेरे अजीजों, अब जिसके जी में चाहे वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। तकरीर का मकसद नहीं, पैगाम देना था मसलक आला हजरत के ताल्लुक से और सुलह कुल्लियत के हवाले से। और अभी मेरा 15 दिन गालिबन जाना हुआ, 3 प्रोग्राम मैंने शहर जौनपुर में किया। हमारा शहर जौनपुर 90% सुलह कुल्लियत के दहाने पर। उसी स्टेज पर सुन्नी भी तकरीर कर रहा, उसी स्टेज पर वहाबी भी तकरीर कर रहा। क्या पैगाम देना चाहते आवाम को आप? हम आला हजरत के सिपाही, कहां सिपाही हो तुम? गोल किसी और खेमे में, गेट किसी और खेमे का, और मिडल कोई और ले जा रहा। ये कैसे हो सकता है? ये तो आज तक ये फलसफा मेरे समझ में ना आई, ना मेरे समझ में बात आई। ये तो कौन सा सुन्नी है? अरे सुन्नी बन जिसे टीटीएस कहा जाता, टनाटन सुन्नी। आला हजरत अजीमुल बरकत ने किसी से समझौता नहीं किया है। रज़वी हो, बरेलवी हो, सुन्नी हो तो टनाटन रहना। अरे ये रब की मर्जी है, किसे अल्लाह तौफीक देता है वो अहले सुन्नत वल जमाअत के दामन में आता है, और जिसे अल्लाह दूर कर दे वो गैरों के मजहब में चला जाता है। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे सोचता नहीं। क्यों? मैं किसी की नहीं खाता, रसूलुल्लाह का सदका खाता हूँ और अपनी कमाई का खाता हूँ। मुझे जरूरत किसी के चंदे चुटकी की नहीं है कि नहीं अगर मैं बोल दूंगा तो रसीद नहीं कटवाएगा। आपकी रसीद आपको मुबारक हो, लेकिन मेरी तल्ख जबान अगर आपके दिल पर गहरा घाव कर जाए और वो घाव इश्क़ मुस्तफ़ा में तब्दील हो जाए तो मैं कहता हूँ रोज अल्लाह मुझे भी यही घाव दे दे और आपको भी ऐसे खाओ देने और सहने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। मौला की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार ये जलसा मौला कामयाब करे। और ये जलसा नौजवानों ने सजाया है, हम मौलवियों ने नहीं सजाया, नौजवानों ने सजाया। इनको नहीं पता जलसे की मकबूलियत जब होगी या अल्लाह कबूल करेगा कितनी बरकतें हैं, मिलाद मुस्तफ़ा की कितनी बरकतें हैं, आवाम खाना खाए तो इसकी बरकत कितनी है, उलमा जब कदम रखे मदारपुर के गांव में तो उलमा के कदम की कितनी बरकत है। ये बरकत सिर्फ उलमा, हुफ़ाज़ व कुर्रा, मद्दाहान नबी या मदरसे से जो पढ़े हैं उन्हें पता है। इसलिए मैं तमाम मदारपुर के एक एक बच्चे नौजवानों का शुक्र
शुक्रगुजार हूँ और आपको शुक्रिया पेश करता हूँ। जो काम हम मौलवियों को करना चाहिए वो इस इलाके का नौजवान कर रहा है। जलसा सजाता है, लाउड स्पीकर लगाता है, पिंडाल लगाता है, फिर खाने का इंतजाम करता है। साहब आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ गो हूँ, उलमा दुआ गो है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको मसर के आला हजरत पर कायम और दायम अता फरमाए, नमाज़ पांच वक्त पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मौला तबारक व तआला की हदीस कुदसी है, मेरा आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा। अल्लाह फरमाता है सबसे अच्छा काम मेरे नजदीक वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए।